श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कराकर ऑनलाइन बुक कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की शांति विधान की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री बलधिमानाय निर्धूत कलिलात्मने सामी हो पठितुम सि पावन उपकार जीवन हमें अश्रुजल से चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुबर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वतंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत के लिए तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए। तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए। सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके। हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके। तुम हमारे मध्य रहकर भगवान बन गए। तुम हमारे मध्य रहकर भगवान बन गए। चूंकि विषय रत्न करंडक श्रावकाचार, जिसके रचयिता स्वामी समंत्र भद्र जी हैं, यह रत्न करंडक श्रावकाचार प्रत्येक जैन श्रावक और श्राविका और प्रत्येक जैनेतर को भी पढ़ना ही चाहिए। अन्यथा भद्रता के अभाव में अभद्र व्यवहार प्रारंभ हो जाता है और वह अभद्रता बढ़ते बढ़ते इस चरम सीमा तक पहुंच जाती है कि हम भगवान को भी तौलने लग जाते हैं।
भगवान को भी तौलने लग जाते हैं, गुरु को भी तौलने लग जाते हैं। ये कलयुग हुंडाव सर्पणी काल पंचम काल की विशेषता है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान श्रावक होता है, और अगर सम्यक दर्शन से युक्त श्रद्धा, विवेक और क्रिया है तो बेजोड़ जोड़ और व्यवहार भी वैसा ही होता है। आप सभी ने सम्यक दर्शन को सुना। हकीकत में सम्यक दृष्टि का जीवन एक साधक का जीवन होता है। किसी ने कहा है संबंध बनाना और उसको टिकाए रखना। संबंध बनाना कला है, लेकिन आजीवन टिकाए रखना ये साधना है। सो एक छोटी सी कहानी सी मैं बताना चाहती हूँ। अगर वहाँ पर वार्ता हो गई हो तो ऑफिस से यहाँ आ जाएं तो अच्छा रहेगा। बहुत घना जंगल था और जंगल में विशाल 3 पहाड़ पर्वत खड़े हुए थे। बरसों से नहीं, युगों युगों से खड़े थे। एक बार फरिश्ता जंगल में की सैर करने के लिए, उस प्रकृति के दृश्य को देखने के लिए आया, और फरिश्ता ने तीनों पहाड़ों से कहा एक एक वरदान मांग लेना, हम एक वर्ष के बाद आएंगे। प्रथम पहाड़ ने कहा मुझे इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि दुनिया में इससे बड़ा और कोई ना हो। फरिश्ता ने कह दिया तथास्तु। दूसरे पहाड़ ने कहा कि मुझ में जो है उसके चारों ओर इतनी हरियाली, इतनी मतलब वृक्षों की छटाएं खड़ी कर दो मेरे चारों ओर। उसने कह दिया तथास्तु। और तीसरे पर्वत पहाड़ ने कहा मेरा अस्तित्व ही मिटा दो। उसने कहा तथास्तु। अब 1 वर्ष बाद आने को कहा था। जब 1 वर्ष के बाद आया तो वह बड़ा पहाड़ ज्यों का त्यों बड़ा खड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस किंवदंती, इस नीति से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। दूसरा पहाड़ जिसने हरियाली मांगी थी, सो अनेक प्रकार से जंगली जानवर वहाँ पर घास, पेड़, पत्तियों की वह पत्तियाँ पौधे चरते खाते और वहीं पर गंदगी भी कर लेते। यह देख करके फरिश्ता ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जहाँ तीसरे पहाड़ ने कहा था कि मेरा अस्तित्व मिटा देना, वहाँ देखा गया बहुत अच्छा सुंदर नगर बसा है, हरियाली है, वन है, उपवन है, बगीचे हैं, सरोवर हैं, और ऐसे घर हैं जहाँ अलग अलग नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सब एक दूसरे के पूरक, एक ही घर जैसे। फरिश्ता ने वहाँ देखा, बोले ये तो अद्भुत है। मतलब जिसने अपने को मिटाया उसने सर्वस्व पाया, और जिसने मैं को नहीं मिटाया उसने ज्यों का त्यों ही अकड़ का और पत्थर की तरह कठोरता का जीवन पाया। मैं इस युग को और खास करके
जैन जैन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपने जैन कुल पाया है, लेकिन वह मुझे जैनत्व का और जैन कुल की परंपरा का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोगों में खासकर जिन लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को भी ना सुना है, ना पढ़ा है और ना ही अपने भीतर सम्यक दर्शन का बीज बोया है। एक घर भी व्यवहार से चलता है, एक घर के 4 सदस्य भी व्यवहार से चलते हैं। अभी वर्तमान का ही उदाहरण आप देख सकते हो। एक छोटी सी बात पर जोर से बात हो जाती है, समझने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। 2-4 गाथाएं, 2-4 धर्म की बातें क्या सीख ली, हम तो जो अतुलनीय है उनको भी तुलना में तराजू में बिठा देते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि ये चैनल कहाँ तक आपके जिन शासन की और कहाँ तक आपके अहिंसा धर्म की, सत्य की, अचौरी की, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वाद की उस अद्भुत लहर और धारा को किमात्मक उसका परिचय कराया जाए। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, हम रोशनी की तलाश करते हैं, हम रोशनी की तलाश करते हैं, हम चांदनी की तलाश करते हैं। आदमी के घने जंगल में हम एक अच्छे आदमी की तलाश करते हैं। वह आदमी इस युग में जिसको सूरज की रोशनी में भी लालटेन जला करके खोजने की आवश्यकता, लेकिन खोजे कौन? खोजे कौन? कौन है ऐसा निष्पक्ष, कौन है ऐसा निस्वार्थ, कौन है ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा श्रावक जो आज इस उठते तूफान को मिटते जिन शासन के उस प्रभाव को थाम सके? है कोई श्रीमान, कोई धीमान, कोई बुद्धिमान है किसी के अंदर? वह है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज श्री के प्रति अटूट श्रद्धा का वह है अडिग 8 अंगों से युक्त हो तो डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में आकर के हमें बताए। अन्यथा मैं आज आपको वही कहने जा रही हूं कि अगर तुम जिन शासन को जिन शासन के रूप में ना बना करके रख सके तो तुम्हारा जैन होना भी व्यर्थ में व्यथा पैदा कर देगा। आचार्य भगवंत को कौन नहीं जानता? आचार्य भगवंत एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे दिगंबर संत, आचार्य का कहना है कि मृग की नाभि में रहने वाली कस्तूरी की किसी को भी शपथ की आवश्यकता नहीं है, प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है, उसकी गंध ही बता देती है। ऐसे अद्भुत आचार्य भगवंत ने जिन साधकों के लिए शरण दी, साधक बनाया, और साधक बनाने के साथ साथ मैं आज आपको वो भी बताना चाहती हूं कि जब जय कुमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, ईश्वर बारा का जय कुमार ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके परम पूजाचार्य भगवंत से कहते हैं कि हम तीर्थ वंदना के लिए जाना चाहते हैं।
तब ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने जिनको तरासा और ऐसे ही अद्भुत तलाश थी उनकी कि जो इस युग को आगम दे सके, आगम से चला सके, आगम से एक तीर्थ बना सके, चेतन तीर्थ बना सके। आचार्य ने उनसे कहा, मैं ही तुम्हें तीर्थ बना दूं तो, हम तुम्हें तीर्थ बना दें तो। ऐसे अद्भुत गुरुदेव ने जिनको दिगंबर दीक्षा दे करके तीर्थ बनाया, आज उनके पास वैसे कोई कमी नहीं, तीर्थ चक्रवर्ती कहलाते। उनके पास भक्तों की भी कोई कमी नहीं, उनके पास दान दातार करोड़ों रुपए फेंकते हैं, उनके पास कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले, वैसे तो मैं बरसों से देख रही हूं, आचार्य जी ने हम लोगों को वो शिक्षा दी, वो मूलाचार पढ़ाया, वो समय सार की बात की और वो व्यवहार सिखाया। क्या व्यवहार सिखाया? कभी भी अनुकूल जिज्ञासाएं ना हो तो सार्वजनिक मंच से जिज्ञासाओं के समाधान ना दिए जाएं और तुरंत पहले जिज्ञासाएं देखी जाएं, फिर जिज्ञासाओं को बोल कह करने का अधिकार दिया जाए। तुम क्या सोच रहे हो, जिन शासन बच जाएगा, जैनत्व बच जाएगा? अगर जैन कुल में जन्म लेने वाले ऐसे गृहस्थ जो डंके की चोट पर हमें कोई डर नहीं, और आचार्य भगवंत की और नए उत्तरदायित्व को प्राप्त करने वाले आचार्य समय सागर की, वह खुले मंच से जहां पर कि चैनल 250 देशों में जाता है। मैं भी 250 देशों को अब बताना चाहूंगी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। मैं वही बोलूंगी जो आचार्य जी ने हम लोगों को बोलने का कहा है। मैं अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन मैं उचित शब्दों के साथ सत्य कहना चाहूंगी। पहले तो उस समूह की, जिस समूह ने खड़े होकर के ऐसी जिज्ञासा रखी जिस जिज्ञासा में धर्म की गंध नहीं, जिस जिज्ञासा में ईर्ष्या, जिस जिज्ञासा में नफरत और दुश्मनी के बीज भरे हों, बल्कि जिस जिज्ञासा में भड़की हुई आग में और पेट्रोल डालने का काम किया हो, उकसाने का काम किया हो, जिस जिज्ञासा ने, जिन आचार्य भगवंत ने इस युग के आबाल वृद्ध और खुद को जिसके मंच पर आप बोल रहे हो, जिसके लिए बोल रहे हो, उनके लिए कैसा मां से बढ़ करके लालन और पालन करके मुनि बनाया। पढ़ लो मूक माटी का 4था खंड, ना पढ़ा हो तो मूक माटी का हर श्रावक को और हर मुनिराज को पढ़ लेना चाहिए। आचार्य जी का क्या व्यक्तित्व, और आचार्य ने तुम्हें क्या बनाने की कोशिश की, लेकिन आज क्या हो रहा है। मैं जैसे कि यह रक्षाबंधन का प्रसंग है, और जब रक्षाबंधन के प्रसंग में 700 मुनिराजों पर, अकंपनाचारी के साथ 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग करने वाले जो बृहस्पति आदि 4 मंत्री थे, उसके बाद ये उपसर्ग कैसे दूर हो, उसकी पहल श्रुत सागर आचार्य ने कपते नक्षत्र को देख करके क्षुल्लक श्रुत सागर जी से ही कहा, चंद्र सागर से,
कि इस उपसर्ग को दूर कर सकता है कोई, तो वो विष्णु कुमार महाराज हैं। उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। ऐसे होते थे मुनिराज, ऐसे होते थे महाराज, जिन्हें रिद्धियां भी प्राप्त हो जाए तो पता नहीं चलता था। ऐसे ही गुरुदेव ने मुनिराजों को बनाया है। आचार्य ने यही कही थी बात, हम दीक्षा दे सकते हैं, गुणस्थान हम नहीं दे सकते, लेकिन गुणस्थान को बनाए रखने का वह मूलाचार और मूलाचार की सूत्र हम तुम्हें दे सकते हैं। उनको आत्मसात करने का काम तो तीर्थंकर भी नहीं करा सकते तुम्हारे लिए, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, है ना अध्यक्ष जी? ध्यान से सुनना कि तुम चंद्रगिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष बैठे हो, मतलब पूरे चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ का ये ट्रस्ट है। सबका विश्वास इस चंद्रगिरी और चंद्रगिरी में खड़े जिनायतन और इस अद्भुत जिनायतन को हजारों वर्ष तक सम्यक दर्शन का बोध देता रहे और सम्यक दृष्टि बनाता रहे। ऐसे अचेतन जिनालय का यह निर्माण कार्य आपकी धरोहर बन करके, गुरुदेव की धरोहर है ये, और दौलत बन करके, और आप उनकी बदौलत यहाँ पर अपना आत्म कल्याण कर रहे हो। उसको सभी लोग सुने, उस जिज्ञासा को, और सुन करके आप निर्णय करें जिन शासन को बचाना है या आपको अपनी मन मानी करना है। कितना गलत बोला उस व्यक्ति ने कि महाराज आज हमें सब कछु कह लेन दो, हमें सब कछु कह लेन दो। तुमने अपने गुरु से भी धक्के खाए, अब गुरु भाई से भी धक्के खा रहे। तब अगर गुरु का जरा सा भी उनके भीतर सम्मान होता उस स्टेज पर बैठने वालों का, तुरंत खड़े हो जाते, चुप रहो। जैसे कि सागर में वह शरद पूर्णिमा के प्रकरण पर किसी श्रावक ने कहा कैसा मनाना चाहिए, सुन लीजिए उस दिन के भी प्रवचन को। आप सुनते रहे चुपचाप, और बाद में जब बोले तो ऐसा बोले कि तुमने तो छू छू कर दिया, अब कुत्ते भौंकेंगे, स्वान। मतलब हम तुम सब बोलने वाले कुत्ते हैं, स्वान हैं। सही बात को आज पत्राचार का सही प्रकाशित करने के लिए हम सब लोग स्वान हैं। क्या आप देश और विदेश को अपनी संत की, आप तो तुरंत कहते बैठो और तुरंत निराकरण करते, नहीं अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। उस अशोकनगर की समाज ने आचार्य जी का कई वर्षों से तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। मुझे कुंडलपुर महोत्सव के बाद आचार्य ने एक साधिका आश्रम खोलने के लिए अशोकनगर में कहा था कि अशोकनगर, क्योंकि अशोकनगर वालों ने, आचार्य जी कभी किसी के ऊपर थोपते नहीं, लेकिन अशोकनगर वालों ने वर्षों से प्रार्थना की थी कि आचार्य जी हमारे यहाँ भी कुछ प्रकल्प दो, कुछ प्रकल्प दो। लेकिन अशोकनगर वालों ने जो स्वरूप दिखाया वो हमें कहने के लिए आवश्यकता नहीं है, स्वयं अशोकनगर माल वालों का दिल जानता। आज उन्होंने आचार्य जी की खुल्ला उन कठोर शब्दों के माध्यम से उनका अभिनय सुना, अनादर देखा, फिर भी चुप रहे। ध्यान रखना, जिसको तुम आज चातुर्मास करा रहे हैं उनके बनाने वाले हैं कौन? उनको भगवान तक, भगवान जैसा बनाने वाले हैं कौन? वो भी सोच लें कि मुझे आज यह मुनि पद मिला है, इतना ज्ञान मिला है, और ये ध्यान मिला है, किसकी बदौलत मिली है। अगर जरा सा भी उनके भीतर, हाँ बता है कि आप बहुत बोलते हो गुरु के लिए, कभी कभी बहुत बोलते हो, लेकिन अगर तुमने वक्त पर नहीं बोला तो तुम्हारी भीतर की इच्छा क्या है, भीतर की चाह क्या है, भीतर का भाव क्या है। आज हम देख रहे हैं वर्ष, 2 वर्ष 2.5 वर्ष होने जा रहा है, वह पत्राचार पर जो भी विकल्प चल रहा है, जो उसके लिए खोज कर रहा है, पत्राचार डालने वाले का मास्टर माइंड और पत्राचार जिनने डाले हैं वो पकड़ में आ गए।
आज आप खुल्लम खुल्ला ये समाज जान रही है, लेकिन समाज का मुंह बंद है, समाज की आंखें भी, क्योंकि आज वो सच, कैसी समाज है अगर सच को सच ना कह सके। हम तो कहते घर के अंदर का हो ना, क्यों चैनलों से बोलते हो? हमने तो नहीं कभी बोला चैनल से, हम भी पहले तो पहल हमने ही की है। हम ललितपुर गए थे और आप बता देते हैं देश के लोगों को, मैं ललितपुर क्यों गई थी। लोगों ने बहुत कहा बड़ी वीरांगना बन के गई। हम वीरांगना बन करके नहीं गए थे, हम तो जो हमारे वीर हैं, महावीर हैं, ऐसा समझ करके कि निर्यापक श्रमण जो समय सागर जी हैं, जो योग सागर महाराज श्री हैं, ये तो उन पत्रों में आपने विवादित कर दिया जिनने भी पत्राचार किया है। अब नियम सागर महाराज बहुत दूर थे, कर्नाटक में कहाँ थे हमें मालूम नहीं, दूर थे, हम उनके पास जा नहीं सकते थे। तब हमने सोचा कि आरोन, हम आरोन में हैं और ललितपुर पास है, और ललितपुर में निर्यापक जी हैं, और निश्चित वो तो, क्योंकि सबको एक ही इच्छा थी, एक ही आशा थी कि अगर कोई ने आचार्य श्री जी के और आचार्य श्री जी के श्रेष्ठ अगर शिष्यों पर अंगुली उठाई है तो हमारे ये पूज्य निर्यापक ये जरूर, क्योंकि इनके स्टेज से दूध का दूध और पानी का पानी करते थे। लेकिन जब हमने उनको 5 दिन सुना, हमने ऐसी कोई भी उनसे, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं की, बल्कि हम तो इसलिए गए थे कि जिन्होंने उनका नाम ले दिया है उसको आप कम से कम ललितपुर में निरंदा प्रस्ताव तो पारित करें वहाँ की समाज। लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हम पंच कल्याणक के बाद गए, अभी मैं उस बात को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे यही कहा गया था कि देखो बाहर इस प्रकार की बातें अपने संघ के प्रति लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि टीकमगढ़ में पंच कल्याणक के समय ऐसी जिज्ञासाएं लोग कर रहे हैं, लोगों के दिल और दिमाग तो देखो कितने गंदे हैं, कितने कलुषित हैं, कितने काले हैं। ऐसी शंकाएं कर रहे हैं कि महाराज श्री एक बाप के 3 बेटे हों और बड़ा बेटा कुछ भी ना करता हो और तीसरा बेटा खूब 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 इकट्ठा करता हो, कमाऊ हो और घर सब 12, और अगर पिता तीसरे बेटे को निष्कासित कर दे और पहले बेटे को राज्य दे दे। क्या ये कोई जिज्ञासा है? और तुम लोग खूब ध्यान से सुनते हो, धर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? अगर धर्म कर रहे होते ना तो आप लोग तुरंत चैनल बंद करवा देते। ये चैनल मैं बता दूं आपको, आचार्य जी ने अपने शिष्य शिष्याओं को कहा कि ये देखो चैनल से आप लोग चैनलों के उस झंझट में मत पड़ना, अगर ये चैनल के झंझट में पड़ गए तो भविष्य विनाश का कारण बनेगा। गुरु मुख से निकले वचन, आचार्य जी ने कहा क्या नहीं किया और कैसा नहीं बचाया, आचार्य जी ने क्या नहीं दिया। एक एक मुनिराज को, एक एक शिष्य शिष्यारिकाओं को, एक एक ब्रह्मचारिणी को सब कुछ दिया है। लेकिन क्या है ये, आप क्या कर रहे हो? और ये श्रावक जन महाराज श्री को उकसाते हैं। इस प्रकार से करना ठीक नहीं। मैं अनुचित शब्दों की, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी अनुचित शब्दों के प्रयोग करते हैं तो मैं उसका यहाँ से भी विरोध करूँगी। हम चाहते हैं कि आशीष ने बहुत अच्छी बात कही, हम बिंब बनेंगे तो सामने वाला प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए बड़े लोगों को बिंब बनना चाहिए, तब छोटे प्रतिबिंब बनेंगे। हमेशा आशीष ने कहा एक घर और घर के सदस्य कैसे चलते, कैसे उठते, कैसे सीखते हैं, जब बड़े अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चे अच्छा व्यवहार सीखते हैं। आज श्रावकों ने भी वही भाषा सीख ली, तब सामने वाले को भी करना पड़ता है, वही भाषा से उनको भी करना पड़ता है। क्या है ये?
तू क्या कर सकते। ये देखो, एक हथनी अंबानी ने वन तारा में भेज दी, उस महाराष्ट्र की उस धार्मिक हथनी को, तो सारे लोगों ने तहलका मचा दिया। महाराष्ट्र के लाखों लोगों ने उसके लिए सड़क पर उतर आए और सबने ये चुनौती दी कि जियो की सिम हम इसी वक्त बंद करते हैं। और आखिर अंत तो गत्ता जब समूह उतर आया, क्या समूह आरसीसी के लिए नहीं उतर सकता था? फिर भी मैं कहूंगी, जिस सज्जन ने इस प्रकार की जिज्ञासा की है, काफी जगह के लोगों ने वह विरोध भी किया है और इस आचार्य भगवंत की निंदा का घोर घोर आलोचना की है। हम चाहेंगे कि पुनः आप लोग समझदारी के साथ पहले जिज्ञासा समाधान के चैनल बंद करवाएं, और अगर जिज्ञासा करनी है तो घर के अंदर करो, आपको जो करना आपको। हम तो कहते हैं, हमें आज महाराज श्री विनम्र सागर जी महाराज जी ने क्या बढ़िया वक्तव्य दिया, कितनी विनम्रता के साथ दिया है। और उनके उस वक्तव्य में मतलब कितनी आचार्य की और नए नवाचारी के प्रति असीम भक्ति झलकी है। उन्होंने हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए, तब हमारे मन में भी भाव आया, क्योंकि मैं ललितपुर के बाद अब बोली हूँ पहली बार। लोगों की धारणा है कि मैं इस कार्य को करती हूँ, मैं इस कार्य को नहीं करती हूँ। मैंने गुरु आज्ञा से सब कुछ सीखा है, और मैं अगर ललितपुर गई भी थी तो मैं ये कह करके गई थी, आचार्य श्री जी मैं ललितपुर जाना चाहती हूँ, मतलब जो अनुचित पत्राचार हुए, मैं महाराज श्री से कहना चाहती हूँ कि वो इसकी खोज करें। और हमने वही कार्य किया था, महाराज श्री को वही कहा था कि महाराज श्री आप तो अगर थोड़ी सी भी कोई गलती करता है श्रावक तो उठक बैठक भी लगवा देते हो चैनल के सामने, लेकिन ये तो दिख रहा है सामने ललितपुर के आप, बल्कि उनका और सागर में अच्छे से सम्मान करा दिया गया कि ये निर्दोष है। मुझे मालूम है इसमें मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा, पहले से ही मैं सुन चुकी हूँ शूर्पणखा और दुनिया भर की बातें। मुझे अब उसका डर नहीं है, क्योंकि आप बोलो, जिसको भी बोल रहा है। एक बार आचार्य जी का यही कहना रहा कि अगर तुम्हारी आपसी कोई है तो आप निपटो ना। आप उस उदाहरण को सिद्ध क्यों कर रहे हो कि एक गुरु के दो शिष्य थे, गुरु बहुत पहुंचे हुए थे, दोनों शिष्य में अनबन थी। जब अनबन थी तो दोनों शिष्यों ने पैर बांट लिए वैयावृत्ति के समय। एक पैर एक शिष्य ने ले लिया, दूसरा पैर शिष्य, गुरु की नींद लग गई, दोनों वैयावृत्ति कर रहे थे। अब एक शिष्य का पैर दूसरे शिष्य के पैर के ऊपर आ गया, दोनों लड़ पड़े। ये पैर आया तो कैसे? उनका आ गया, आ सकता तो आ गया। बोले कैसे आ सकता है? बोले क्या करोगे? बोले बताता हूँ। डंडा ले आया और उसने पैर पर प्रहार कर दिया गुरु जी के। वो भी लाया डंडा और उसने उस पैर पर प्रहार कर दिया। गुरु जी कराहे उठे और उनने यही बोला, शिष्यों इतना तो तुम्हें सीखना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि पैर किसके हैं। गुरु के पैर हैं और लकड़ी की प्रहार की पीड़ा किसको पहुंचेगी? यही हाल हो रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले समाज को कहना चाहूंगी कि अगर चैनल है तो सात्विक, अहिंसक, धार्मिक, करुणा और जिन शासन से जुड़ी है जियो और जीने दो के प्रवचन होना चाहिए। बाकी सब बातें भीतर से करो, जो करना हो भीतर से करो। जो आपको जिसको भी कुछ भी, जितनी भी दुआएं, जितनी भी और श्रावकों को जो कुछ भी कहना हो, कहलवाना हो, वो सब कहो, कोई भी हो। लेकिन अब ये चीज़ें सबको छोड़ देनी चाहिए। और समाज के लोगों को, वरिष्ठ लोगों को, जो बड़े बड़े कहलाते हो, जो कर्णधार जैसे बने हो, अगर आपके अंदर इतनी धर्म के प्रति आस्था है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। और अगर जिस कारण से ये जिज्ञासा उठाई उन महानुभाव ने, वो भी किसी का आज तक
एक भी साधु का मैं उदाहरण कहीं से भी नहीं खोज पाऊंगी कि महाराज जी के इस बढ़ते प्रभाव को किसी ने भी ईर्ष्या नहीं की, एक भी। क्योंकि आचार्य जी तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे। जब जयपुर में चातुर्मास हुआ महाराज जी का, तो जयपुर के लोग आए, हमारा छपारा में चातुर्मास होता, बोले माता जी महाराज जी के पास भाषा समिति नहीं है। हमने कहा सुनो, आप यद्वा तद्वा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा, हमने बोले क्या बोला जो आप भाषा बोले, उन्होंने कहा कि हम स्मारक टोडरमल भवन स्मारक की टेंट उड़ा देंगे। हमने कहा तो इसमें गलत क्या बोला, हमने इसमें गलत क्या बोला? अगर हम कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि, हमने कहा टेंट उड़ाने का मतलब कोई वो टेंट नहीं उड़ा देंगे जो तुम्हारे भीतर टेंट है ना भावों में, उसके प्रति जो मूर्छा है ना वो उड़ा देंगे। नहीं इसमें क्या, अच्छा बात ऐसा भाव, ने कहा ऐसा भाव। आचार्य जी के पास जबलपुर के लोग गए, महाराज जी ऐसा बोलते। आचार्य जी ने बोलो आगम से हटके तो नहीं बोलते। ऐसे महान आचार्य श्री जी ने कभी भूल करके भी हम लोगों को, किसी और को ऐसा भी नहीं कहा कि वो कैसे हैं, वो कैसा करते हैं। कभी भी किसी को भी ऐसे किसी की बुराई, वो बुराई सुनते भी नहीं थे और करते भी नहीं थे। ऐसे महान इस कलयुग में भगवान के जैसे गुरु मिले, और उनके लिए अगर हमने उस समय दो बातें कह करके उनको चुप नहीं किया, तो कैसी हमारी गुरु समर्पण और कैसी हमारी गुरु भक्ति। धिक्कार है उस अशोक नगर की श्रावक और श्राविकाओं को, जो तुम एक बार भी तुरंत उठ के खड़ी नहीं हुई कि तुम ये क्या बोल रहे हो। खूब देव आचार्य पद, लेकिन गुरु को गिरा के क्यों देते हो, गुरु की अवहेलना करके क्यों देते हो? किसने रोका है तुम्हें, किसने बांधा है तुम्हें? जिसका डर था अब तो वो भी नहीं है ना। तो मैं आज जो भी बोल रही हूँ ये पीड़ा बोल रही है, इसलिए स्वामी समंत भद्र जी ने जो सम्यक दर्शन का वर्णन किया है वो एक एक श्रावक को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और अगर इसके लिए आप इस चीज को रोकना चाहते हो तो पूरी जैन समाज और सब समाज ऐसे चैनलों को बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत राष्ट्र की जो आत्मा धर्ममय थी, अध्यात्ममय थी, अहिंसामय थी, उसकी आज धज्जियां उड़ रही हैं। स्थितीकरण और उपगूहन अंग भी होते हैं, लेकिन अब किसका स्थितीकरण और उपगूहन अंग करें? ऐसे खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम तो अभी तक इसी में रहे, लेकिन अब हम और भी आपको जो जिस महानुभाव ने वह जिज्ञासा रखी बड़े उसके साथ ताबड़तोड़, बिल्कुल ऐसे जैसे वो इस देश के पूरे कर्णधार वो ही हों, वो ही जिन शासन के कर्णधार हों, और वो ही श्रावकाचार और मूलाचार और समय सार को पढ़ करके बैठे हों। ऐसी उन्होंने एक जिज्ञासा रखी, बिल्कुल हमें किसी का डर नहीं। ठीक है मत डरो, कर्मों से डर लगता कि नहीं तुम्हें? भगवान से भी डर नहीं लगता, कर्म से भी नहीं डरना। और आपने आचार्य की भी जय भी नहीं बोली और प्रारंभ कर दिया 30 साल से हमारे वो गुरु, फिर उसके बाद वो गुरु, फिर ये गुरु, और अब हमारी उम्र जीवन का कितना ठिकाना है। तो हम आपको देखो ना, आप पर ऐसे माइक से जिज्ञासाओं में तोड़ ताबड़ क्यों? गुरु को नए आचार्य भगवंत के लिए इस प्रकार की बातें करके उनके व्यक्तित्व को क्यों, उनका व्यक्तित्व एक बार सम्यक दर्शन की आंखों से देख लो, तुम में उनमें गुरु दिखेंगे, आचार्य दिखेंगे स्वयं। इसका मतलब ये नहीं है, हमने देखा उसी अशोक नगर में जब हम साधिका आश्रम के लिए गए थे, तब उसमें से एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ी थी कि अब हमें ऐसा वृक्ष चाहिए जो करोड़ों फल देवे, है ना, रुपया देवे। अब बताइए, जो करोड़ों रुपया देगा आप उसका चतुर्मास कराना, और जो इन रुपयों से दूर है, धन दौलत से दूर है, वो तो कोई साधु है ही नहीं। बहुत सी बातें हैं, विचार नहीं है। मैं धीरे धीरे अब सारी आचार्य के उस व्यक्तित्व के साथ
आचार्य ने एक एक व्यक्तित्व को कैसे खड़ा किया है, किन परिस्थितियों में खड़ा किया है, बाकी कुछ हुआ है वो सब अपने अपने कर्म के उदय से होता है। इसमें गुरु का कोई भी दोष नहीं है और आचार्य को कोई भी दोष देने की कोशिश ना करे, ना श्रावक और ना ही और कोई। गुरु के इस दिए को आप लोग फैला सकते हो तो आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या मिलेगा। वो तुम्हारे ये वीडियो देखेगा, ऑडियो सुनेगा तो धर्म की क्या आगे नई जनरेशन को। हम इतने मंदिर बनवाते जा रहे हैं, इतने तीर्थ क्षेत्र बनवाते जा रहे हैं, ये सब करवाते जा रहे हैं, इनके पूजक कौन होंगे। इसलिए धर्म को धर्म रहने दें। यथार्थ में जो धर्म है वो धर्म रहे। हमें ऐसे श्रावकों की आवश्यकता है। इसलिए मैं रोशनी की तलाश करती हूँ, मैं चांदनी की तलाश करती हूँ। इस आदमी के घने जंगल में आदमी की तलाश करती हूँ। इसी भावना के साथ जो भी हमने बोला है वो हकीकत का बोला है, सही बोला है। पर याद ध्यान रखना, मैंने अभी ये नहीं कहा है कि मैंने जो भी कहा है वो सिर्फ है जो पत्र डालते हुए पकड़े गए हैं उनको ये समाज पालन पोषण क्यों कर रही है। उन्हीं के मंच से जिनका नाम लिया, उन्हीं के मंच से सम्मान कराने का क्या औचित्य समाज का। उत्तर दें। अब अगर आपकी जिज्ञासाएं दिखा करके नहीं होती हैं तो हम भी अपनी जिज्ञासाएं भेजेंगे आपसे। और पहली जिज्ञासा यही है कि आपने कहा था कि वह छूटे हिम्मू, उसके बाद में 1 माह है उसको विश्वास में लूँगा, फिर इसके बाद वो जो बताएगा वो हम हाँ युग के सामने तो नहीं कहेंगे लेकिन गुरुजी को कह देंगे और गुरुजी जिसको कहेंगे हम वहाँ ज्ञात करा देंगे। एक बार भी मैंने इस विषय पर महाराज जी को बोलते हुए नहीं सुना और भी साधुओं को नहीं सुना। मतलब और भी आचार्य जी के शिष्य और ऐसा बोल जाते हैं। बिल्कुल गंजबासोदा में जिन्होंने बोला था वो तो कैसा तीखा था, फिर भी महाराज जी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं? दुनिया समझती थी आज तक कि जो जिज्ञासा समाधान में विरोध होता है दूसरे साधुओं का, वो विरोध आचार्य जी करवाते हैं। जब महाराज श्री वीर सागर जी ने, वो स्थान याद नहीं आ रहा, कहीं पर कुछ बोल दिया था, तब उस समय जूम मीटिंग हुई थी 2020 में और उस पर आचार्य के लिए अनेक साधु संतों ने जो बोला था वो मैंने भी सुना। लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि ये आचार्य करवाते हैं। आज मैं इस युग को बताना चाहती हूँ, आचार्य वो व्यक्तित्व थे, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहाँ के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे मध्य रहकर इंसान न बन सके, वो हमारे मध्य बनकर भगवान बन गए। वो कभी किसी की बुराई, वो कभी किसी की आलोचना, ना आलोचना में रस भी नहीं लेते थे। एक बार नीरज सतना ने कहा कि हम इंदौर चातुर्मास कर रहे थे पहले 90 मतलब कौन सा था 97 या 98 का अशोकनगर हुआ, 97 का चातुर्मास किया और वो आए हमारे पास, बोले माता जी आचार्य श्री जी इनको कुछ नहीं कहते हैं। हमने कहा मतलब? बोले वो देखो ना मंदिर तोड़वा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, या देखो राजस्थान में लोगों को ये दे रहे वो दे रहे, या वो इस प्रकार से वो साधुओं की। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आचार्य उनको कुछ नहीं कहते हैं। हमें तुम्हें नहीं पता, आचार्य का अपना तरीका होता होगा कहने का। हमने ये बात आचार्य को बताई तो आचार्य जी कुछ नहीं, शांति से उन्होंने सुना। हमने कहा आचार्य आपको सुना दिया, आपका समय। आचार्य कहते मैं इधर उधर की बातें सुनता नहीं हूँ और मैं इधर उधर की बातों से कोई प्रयोजन भी नहीं रखता हूँ। मेरा इतना समय तुमने एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा में किया होता तो अच्छा होता। ऐसे थे हमारे आचार्य जी।
उसके बाद हम लोगों ने कभी फिर किसी की अच्छे से हमेशा कहा करते थे प्रायश्चित लेना है तो अपनी गलती का हो, दूसरे की नहीं। ऐसे हमारे अच्छे से जी थे। आज आपने जरा भी नहीं सोचा, और इतने समय से आप सब लोग सुनते आ रहे हो। किस डर से आप लोग सुन रहे हो? बड़े बड़े लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, जो करोड़ों की बोलियां ले रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ सच को सच क्यों नहीं हो पा रहा है? हम महाराज जी के लिए नहीं कह रहे, लेकिन हम उनको जिनको स्टेज पर सम्मान मिलता है, एक को तो जो आरसीएसी के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो आरसीएसी के लिए लड़ना बुरा है? मैं इस युग से पूछना चाहती हूँ, मैं उन जो चैनल के माध्यम से जिज्ञासा समाधान और उपदेश सुनते, मैं उन सब लोगों से जानना चाहती हूँ, तुमने खूब बुराई की है कि ये ठीक नहीं है, महाराज जी के ऊपर आरोपित नहीं, ना महाराज जी के बढ़ती से उनकी प्रभावना से किसी को कोई द्वेष नहीं है, और ना ही उनके व्यक्तित्व से वो खूब बनाए पूरे भारत क्या देश विदेश में मंदिर बना ले और सब जगह सब कुछ कर ले, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। सिर्फ आपत्ति विपत्ति के लिए हम महाराज जी से इतना ही कहना चाहते हैं, जिनके माध्यम से पत्राचार डालते पकड़ा गया है उसके लिए आपने क्या सोचा है, और जिनके लिए ये किया गया है उसके प्रति आपकी क्या सोच है? बस हमें इसका उत्तर चाहिए। इसके बाद हम कुछ नहीं जानते। इस भावना के साथ आज यह मैंने जो कुछ भी बोला है, अगर गुरु के लिए कोई कुछ नहीं कहता तो मैं नहीं बोलती। कलयुग है, अपने अपने अभिप्राय हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने अपने व्यक्तित्व हैं। मुझे इससे क्या मतलब? हम तो आत्मकल्याण के लिए निकले हैं। और एक भी कहना चाहती हूँ कि जब व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं और ग्रुप में जो निकलते हैं ना, कितने खराब खराब चीज़ें निकालते हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। हम तो कहते हैं आप बंद कर दीजिए, आपका ग्रुप बंद कर दे निकालना, और एक स्थान पर बैठ करके ये दिग्गज श्रेष्ठी लोग ये सही हों तो एक बीच में निष्पक्ष न्याय दे करके और इस उठती तूफानी धुआं को रोकने का प्रयास करें। अन्यथा नई पीढ़ी अगर धर्म में नहीं उत्प्रोत हो पाएगी ना, तो इसका पाप निधत्ति निकाचित तुम्हें लगेगा। क्योंकि आचार्य तो वो करुणा के धारी थे कि जब क्षमा सागर जी महाराज श्री को आचार्य के साथ थे और बिहार करते थे, उनकी एड़ियाँ फटती थी बीमारी, तो वो थोड़े धीरे धीरे चलते थे। हम संत तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य जी परसौरिया से गढ़ाकोटा पहुँचे या सागर से परसौरिया कहीं पर भी, तो क्षमा सागर जी के साथ एक भैया था और क्षमा सागर जी अकेले ही चल रहे थे भैया के साथ। तो एक कसाई गैया को लेकर के निकला और बड़ी बुरी तरह से मारता हुआ, तो क्षमा सागर जी रुक गए और उनको दया आ गई, करुणा आई, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। तो उस कसाई ने कहा सुनो, अगर तुम मुझे रोकोगे ना तो पहले तुम्हारा हलाल करूंगा फिर इसका। क्षमा सागर जी चुपचाप आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने शाम को आचार्य के पास पहुंचे तो कहा कि आचार्य आज रास्ते में ऐसा ऐसा हो गया था। तो मालूम आचार्य ने क्या कहा? क्षमा सागर जी उपदेश किसको देना, एक बात। दूसरी बात, अगर वो तुम्हारा कुछ कर देता तो तुम तो संलेखना लेकर के शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न चले जाते, लेकिन उसको तो मुनि हत्या का पाप लगता। किसको? आचार्य क्या सोच रहे हैं कि उसको निकाचित कर्म बन जाता। आचार्य ऐसे थे। आप क्यों नहीं आचार्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उस सागर समाज के उन सारे महानुभावों को और दुनिया के पूरे लोगों को कहना चाहती हूँ, एक एक अंदर आंख खोल करके देखे, गुरुवर ने कितना दिया है, ना तौल के दिया है, क्या ना तौल के दिया है, ना गिन के दिया है, ना तौल के दिया है। आशीष ने एक एक को दिल खोल के दिया। और बाद में तुम्हारी क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता। क्षमा मांग करके कह रहे वो तो हमारे भगवान थे। पहले तो भगवान भी कोई को धक्का देते हैं? पहले बताओ, भगवान पहले तुम तो गुरु के धक्के खाते रहे,
फिर अब गुरु भाइयों के धक्के खा रहे, क्या धक्का, क्या होता है धक्का, एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है आचार्य समय सागर जी के महाराज माँ के माध्यम से। और अगर कोई तुम्हें लगता है कि वो हमें बोला जा रहा है, तो जिज्ञासा करने वाले ऐसी जिज्ञासा करते तो वो तुम्हें नहीं बोलते हैं, उसका अर्थ आगम से उत्तर देते हैं। तुम तो बिना ही आगे पीछे का सुने श्रावक लोग बौखला जाते हैं और खौल जाते हैं, फिर बस निंदा में पड़ जाते हैं, इसका पाप का फल कहाँ भोगोगे। इसलिए हम एक छोटे मुख बड़ी बात कह रहे हैं। जो भी महाराज जी लोग बोलते हैं, हम क्या, आगम बोल रहा है, आगम की लेखनी से आप लोगों को कहा जा रहा है अनुचित शब्दों के प्रयोग कोई भी ना करें, उचित शब्दों में समीक्षा करें, ऐसा मुझे आचार्य ने समझाया। वही बात हमने आपको बताई है। इसी भावना के साथ बोलिए चंद्रगिरी के खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान ने की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, जा बाणी की ज्ञान ते सूझे लूका लोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो ढोक, हे जिन बाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गह सो पाबे सुख चैन।